वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे एनाटमी एमसीक्यूज़ के पार्ट 2 की। पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने 1 से 10 क्वेश्चंस तक कवर किए हैं विद एक्सप्लेनेशन एंड आंसर। आज हम कंटिन्यू करेंगे 11 क्वेश्चन से। लेट्स गेट स्टार्टेड। So question number 11. Teres major is inserted in the dash of humerus. क्वेश्चन कह रहे हैं कि टीरीस मेजर जो है वो कहाँ पे इंसर्ट होती है ह्यूमरस में। ऑप्शंस हैं फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, नो। मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, यस। लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस एंड ग्रेटर ट्यूबरकल। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। आपने अगर देखा होगा जो इंटरट्यूबरकुलर ये सल्कस होते हैं ह्यूमरस पे, उसके सपोज दिस इज द मीडियल लिप एंड दिस इज द लेटरल लिप। ये ह्यूमरस है। ओके, दिस बोन, ये ह्यूमरस की बात कर रहे हैं। ओके, इस तरह से मैं बताती हूँ। जो ये मीडियल लिप है यहाँ पे इंसर्ट होता है टीरीस मेजर। ओके, एंड ये है पेक्टोरलिस मेजर, यहाँ पे इंसर्ट होता है। एंड बीच में से जाता है आपका लेटिस्मस डोर्साई। ओके, बीच में से आपका जाता है बाइसेप्स का टेंडन। ओके, this is the answer for question number 11, medial lip of intertubercular sulcus. Simple. Next question is question number 12. Humerus ossifies from one primary and dash secondary centers. ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा। ह्यूमरस ऑसिफाई करता है प्राइमरी सेंटर एंड सेकेंडरी सेंटर्स में। प्राइमरी सेंटर होता है 1 एंड सेकेंडरी सेंटर्स होते हैं 7। 7 इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपको रटना पड़ेगा या लर्न करना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ फैक्ट। अब 7 है तो आपको 7 ही याद करना पड़ेगा ना, बिकॉज दीज आर प्री डिसाइडेड। दैट्स वाई you have to learn this concept. Let's get to the next question. Question number 13. Which bone is boat shaped in carpal region? Carpal region में जो scaphoid bone होती है वो होती है boat shaped. अगर आपने देखा होगा कुछ इस तरह से वो होती है। ठीक है, स्कैफॉइड का मतलब भी होता है मतलब बोट शेप्ड, मीन्स बोट के आकार का। इसका मतलब इस वर्ड का मीनिंग भी यही होता है। स्कैफॉइड इज द करेक्ट आंसर। ओके, जब भी बोट शेप्ड वर्ड आए हमेशा याद रखें कि स्कैफॉइड बोन के लिए बोले जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. ट्रिपेजॉइड बोन इज। ट्रिपेजॉइड बोन जो होती है वो कौन से शेप की होती है? ऑप्शंस आर मून, पी, बोट और बेबीज शू। करेक्ट आंसर इज बेबीज शू, बिकॉज जो जिस तरह से बेबी का शू होता है, अगर आपने देखा होगा इस तरह से होता है, इस तरह से शू होता है बेबी का। जो बोन होती है वो भी सिमिलरली इसी टाइप की होती है। बस ये लेसेस हटा दो। दिस इज ट्रिपेजॉइड बोन। आपको लर्न करना पड़ेगा जो ट्रिपेजॉइड बोन होती है वो बेबी शू की तरह होती है। बेबी का शू भी तो इस तरह से ही होता है, ऐसे, और यहाँ पे
लेसेस होती हैं। सो सेम टू सेम उसी तरह से ये बोन रिजेंबल करती है। सो क्वेश्चन नंबर 15, क्वाड्रेंगुलर शेप ऑफ कार्पल बोन इज। सो क्वाड्रेंगुलर जो शेप होती है वो कौन सी कार्पल बोन की होती है? सो ऑप्शंस आर स्केफॉइड, पेसिफॉर्म, ट्रेपेजियम या ट्राइकोट्रल। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ट्रेपेजियम। क्योंकि अगर आप ट्रेपेजियम की इमेज देखेंगे गूगल पे, सो इट इज क्वाड्रेंगुलर शेप्ड, 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं। सो इस तरह से वो क्वाड्रेंगुलर शेप्ड होती है। सो आंसर इज सी ऑप्शन विच इज ट्रेपेजियम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, शॉर्टेस्ट एंड स्टाउटेस्ट मेटाकार्पल इन हैंड इज। जो सबसे छोटी भी है मेटाकार्पल और थोड़ी स्टाउटेस्ट है, मीन्स छोटी भी है और थोड़ी थिक भी है, ठीक है, बाकी मेटाकार्पल के कंपैरिजन में वो कौन सी मेटाकार्पल है? ऑप्शंस है फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड मेटाकार्पल, थर्ड मेटाकार्पल या फोर्थ मेटाकार्पल। सो करेक्ट आंसर इज ए, फर्स्ट मेटाकार्पल। बिकॉज अगर आपने देखा होगा सो बाकी जो मेटाकार्पल्स होती हैं वो इस तरह से होती हैं, ठीक है, एंड थंब की थोड़ी मोटी होती है और छोटी होती है, एंड यहाँ पे कार्पल्स आ जाएंगे। ओके, देन यहाँ पे बाकी बोन्स। सो बस मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ, बाकी एग्जैक्ट वैसा डायग्राम नहीं बनाया है मैंने। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट मेटाकार्पल है वो शॉर्टेस्ट एंड स्टाउटेस्ट होती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, ब्रेस्ट इज अ मॉडिफाइड। सो जो ब्रेस्ट होते हैं वो क्या, कौन से ग्लैंड्स होते हैं? मॉडिफाइड कौन से ग्लैंड्स होते हैं? सो आंसर इज सी, स्वेट ग्लैंड्स। बाकी ऑप्शंस हैं सेक्सुअल ग्लैंड, एनलार्ज पेक्टोरल मसल्स, स्वेट ग्लैंड्स और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। सो द करेक्ट आंसर इज स्वेट ग्लैंड्स। क्योंकि आपने ये देखा भी होगा कि जब भी वुमेन ज़्यादा वर्क करती है सो वह उसके ब्रेस्ट साइड पे स्वेट इकट्ठा होने लगता है। सो ब्रेस्ट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18. So question number 18 is pectoralis minor is inserted on. So जो pectoralis minor होती है वो इंसर्ट करती है, हमें पता है कहाँ पे इंसर्ट करती है, बट पहले हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। कोरेकॉइड प्रोसेस, बाइसेपिटल ग्रूव, सबक्लेवियन ग्रूव, कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। सो आपने देखा होगा जो कोरेकॉइड प्रोसेस है वहाँ पे आके जो पेक्टोरलिस माइनर है वो जुड़ती है। ओके, सो एक्चुअली जो डायग्राम है वो इस तरह से होगा। ओके, सो इस तरह से है पेक्टोरलिस माइनर एंड वो इस तरह से कोरेकॉइड प्रोसेस है वहाँ पे आके जुड़ रही है, इंसर्ट हो रही है बेसिकली। सो या इस तरह से इंसर्ट हो रही है and this bone is coracoid process. So answer is option number A, coracoid process. Question number 19, the ligament which transmits weight of the upper limb to the clavicle is. So वो लिगामेंट जो कि अपर लिम्ब के वेट को क्लैविकल पे ट्रांसफ़र करता है वो बताना है। सो बोन्स तो हमें पता है जो वेट ट्रांसफ़र करती हैं ह्यूमरस से क्लैविकल, ओके, बट अब लिगामेंट की बात कर रहे हैं तो
acromioclavicular ligament, coracoaclavicular ligament, costoclavicular ligament एंड coracoacromial ligament, ये सब ऑप्शंस हैं, बट जो करेक्ट आंसर है वो है acromioclavicular ligament, क्योंकि ये एक्रोमियम प्रोसेस से क्लेविकल तक वेट ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है, और एक्रोमियम पे जो वेट आ रहा है वो अपर लिम्ब का ही आ रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज acromioclavicular ligament. Next question is deep surface of the mammary gland is related to. So जो deep surface होती है mammary gland की वो किस से related होती है? So जो mammary glands हैं उसकी जो deep surface के structures होते हैं वो होते हैं deep fascia और pectoral fascia या फिर pectoralis major. So the correct answer is pectoralis major. So correct answer is pectoralis major, क्योंकि जो मेमोरी ग्लैंड है उसके पीछे प्रेजेंट होते हैं दिस इज डीप फेशिया और पेक्टोरल फेशिया एंड दिस इज pectoralis major and this is deep fascia. So that's why the correct answer is pectoralis major. So question number 21. So question number 21 is clavipectoral fascia is pierced by all except. So clavipectoral fascia को मतलब उसमें से छेद बना के कौन कौन सी जो वीन्स या आर्टरीज हैं वो निकलती हैं, बट इनमें से कौन सी नहीं निकलती, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा है तो ये बताना है. सो क्लेविपेक्टोरल फेसिया इज पर्स्ड बाय ऑल एक्सेप्ट. सो ऑप्शंस आर सिफेलिक वीन, थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, लेटरल पेक्टोरल आर्टरी एंड लेटरल थोरैकिक आर्टरी. तो जो आंसर है वो है लेटरल थोरैसिक आर्टरी, बिकॉज ये क्लेविपेक्टोरल फेशिया को पियर्स नहीं करती है एंड बाकी सब स्ट्रक्चर्स पियर्स करते हैं. सो ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा कि जो लेटरल थोरैसिक आर्टरी है वो क्लेविपेक्टोरल फेशिया को पियर्स नहीं करती है. सो द आंसर इज डी ऑप्शन, विच इज लेटरल थोरैकिक आर्टरी. So next question is question number 22. Coracoid process of a scapula gives attachment to all of the following muscles except. जो coracoid process होता है वो सारी muscles को attachment provide करता है, लेकिन इनमें से कौन सी muscle उसमें attach नहीं होती है. So आपने देखा होगा कि जो coracoid process है उस पर pectoralis minor होती है, बाइसेप्स शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स पे का भी आता है एंड कोरिकोब्रेकियालिस भी अटैच होती है, लेकिन जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स है उसका अटैचमेंट कहाँ होता है? उसका अटैचमेंट होता है जो ग्लिनॉइड है, ग्लिनॉइड कैविटी के सुपीरियर ट्यूबरकल और सुपीरियर एक्सपेक्ट ऑफ द ग्लिनॉइड कैविटी वहाँ पे होता है. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज इसमें एक्सेप्ट पूछा है एंड या लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस एंड उनके एक्सप्लेनेशंस समझ आए होंगे, उनके करेक्ट आंसर्स समझ आए होंगे, क्योंकि बुक में बहुत सारे आंसर्स रॉन्ग भी हैं. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसके कॉन्सेप्ट पसंद आए, तो ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं.